बात करते हैं कोरोना वायरस के बाद बड़ी संख्या में हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं, जिससे युवा लोगों की भी मौत हो रही है। उसको लेकर सरकार चिंतित है। पिछले काफी समय से ये कई वीडियो सामने आते हैं, हंसते खेलते लोग, नाचते गाते लोग गिर पड़ते हैं और उसके बाद देखा गया कि बताया जाता है कि वो हार्ट अटैक से मारे गए। अब इस पर कुछ नवरात्रि के दौरान जब गुजरात में गरबा हो रहा था तब भी इस तरह की कई खबरें आई। गुजरात में 24 घंटे के अंदर डांडिया खेलते वक्त 10 लोगों की मौत हो गई, ऐसी खबर सामने आई। आखिरकार अब इस खबर के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है और उन्हें बयान देते हुए कहा है कि आईसीएमआर ने हाल ही में अध्ययन किया है और कहा है कि जिन लोगों को गंभीर कोरोना संक्रमण हुआ था, दिल के दौरे से बचने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 साल तक भागदौड़ से बचें, ऐसा कहा था मनसुख मांडविया साहब ने। जरा पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત एक्सरसाइज करवी एवा कामोथी एक चौक्कस टाइम माटे यानी कि शॉर्ट टाइम माटे 1-2 वर्ष माटे दूर रहવું જોઈએ ताकि हार्ट एटेकनी घटनाथी बची शकाय। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राकेश वर्मा साहब जुड़ रहे हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर हैं DGHS और हमारे साथ डॉक्टर जतिन मेहता भी जुड़ रहे हैं। वो चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेदांता अस्पताल में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर मेहता, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। सर, आपसे समझना चाहता हूं ये जो बयान है इसको सर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम किस तरीके से देखें कि 2 साल तक अगर आपको सीवियर कोरोना हुआ है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, ज्यादा अपने बॉडी पर स्ट्रेन नहीं डालना चाहिए। देखिए, मांडविया साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कुछ आईसीएमआर के 4 स्टडीज हैं जो अभी पब्लिश नहीं हुए, उनके बेसिस पे दिया है। उनको अभी मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि वो प्रेस में नहीं आया अभी, लेकिन जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया वगैरह की जो गाइडलाइंस दी है कोविड के दरमियान और उसके बाद की जो है, तो ये तो फैक्ट है कि कोविड के दरमियान जिनको हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी था उनको सीवियर कोविड होने का रिस्क बहुत ज्यादा था और हुआ तो उनको मोर्टेलिटी मतलब उनकी डेथ होने का रिस्क बहुत ज्यादा था। दूसरा कि कोविड में कहते हैं कि हर वायरल फीवर की तरह जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होता है, उससे प्लेटलेट का क्लॉटिंग ज्यादा हो सकता है। इसकी वजह से उस टाइम हार्ट अटैक वगैरह के और स्ट्रोक के रिस्क काफी बढ़ रहे थे जी कोविड के दरमियान। लेकिन एक बार कोविड सबसाइड हो गया तो सीवियर जो कोविड होता है उसमें मायोकार्डाइटिस में हार्ट का जो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन, और हार्ट का जो फंक्शन होता है, जो काम करने की जो उसकी शक्ति होती है वो कम हो जाती है, हो सकती है। इसलिए धीमे धीमे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो धीमे धीमे बढ़ाइए। पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल में एडमिट भर्ती हुए हैं या जो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हुए हैं उनको थोड़ा और ग्रेजुअली बढ़ानी चाहिए एक्सरसाइज, और बहुत विगरस एक्सरसाइज करने के पहले डॉक्टर से क्लियरेंस लो, वो बेहतर है। हालांकि सर, मैं यही मेरा दूसरा सवाल था आपसे ये समझने के लिए कि इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे, तो जैसे आपने कहा जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए, तो क्या जैसे कोविड के समय में आपसे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले लगभग अमूमन बहुत सारे लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को कोविड हुआ था, तो कैसे लोग अपने आप को कैटेगराइज करें कि उनका कोविड कितना सीवियर था और किन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, जिनका सैचुरेशन रहा, जिनको सांस की तकलीफ बढ़ी और जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। जो ज्यादा सीवियर जो मरीज होते हैं, जिनको और बाकी ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है या जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, वो आईसीयू में जाते हैं। इसलिए जो इस तरह के जो सीवियर कोविड है, जो आईसीयू में भर्ती हुए या अस्पताल में भर्ती हुए, ऑक्सीजन थेरेपी काफी देर तक इनको चली, उन लोगों को विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। धीमे धीमे अपनी एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ानी चाहिए और विगरस एक्सरसाइज करने से पहले आप डॉक्टर से क्लियरेंस लेना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। या 1 या 2 साल का मेरे ख्याल से जो वक्त बताया है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन
डॉक्टर से क्लियरेंस लेके फिर आप विगरस एक्सरसाइज शुरू कीजिए, उसके पहले नहीं करना। क्योंकि मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि मान के चलें कि 2021 में बड़ी वेव थी, 2021 के बाद हम 2023 में अब खड़े हुए हैं, 20-21 के बाद, तो 2 साल का वक्त तो वैसे भी निकल गया है। तो क्या इससे कोई भय पैदा नहीं होगा लोगों के दिल में कि अरे अभी तो 2 साल हुए नहीं है, हर व्यक्ति अपनी एक्सरसाइज करना छोड़ देगा, या अमूमन तौर पर हर आदमी इस बात को एक शंका के तौर पर देखेगा? नहीं, आपकी बात सही है कि ये गरबा के दरमियान कुछ यंगर लोगों को हार्ट अटैक वगैरह हुआ है। हो सकता है उनको पहले से कोई हार्ट की तकलीफ हो, इतना ज्यादा पैनिक रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी हो सकता है उनको पहले से हार्ट की तकलीफ हो, गरबा के टाइम दरमियान नवरात्रि में गुजरात में काफी विगरस एक्सरसाइज करते हैं लोग, डांस वगैरह पूरी रात जी। करते रहते हैं। इसकी वजह से हो सकता है उसकी वजह से हुआ हो। तो हम, मेरे ख्याल से बेहतर है कि थोड़ा वेट करें, आईसीएमआर का वो जो पब्लिकेशंस है वो आने दीजिए। वो हो सकता है वो बहुत क्लियरली हमें बताए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तब तक मेरा तो ये एडवाइस यही है कि धीमे धीमे एक्सरसाइज बढ़ाइए। 2 साल का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपको आईसीयू में एडमिट हुए थे कोविड की वजह से, तो आप डॉक्टर से क्लियरेंस ले लीजिए कि मैं कितनी एक्सरसाइज कर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी विस्तार में आपने पूरी बात समझाई है। डॉक्टर राकेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सवाल मैं उनसे भी लेना चाहूँगा क्योंकि वक्त मेरे पास अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब, हमें अभी जिस तरीके से डॉक्टर मेहता समझा रहे थे कि ये शायद वक्त जो है, जो हेल्थ मिनिस्टर का बयान आया है, 2 साल का वक्त थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी अगर आपको कोविड हुआ है या और कोई बीमारी है तो आपको अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। किन बातों का खास तौर पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और आईसीएमआर की जो बात की जा रही है जिसको हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अभी कोट करते हुए कहा है कि 2 साल का वक्त, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब को केवल एक मरीज को, एक शहर को, एक तालुके को, एक प्रांत को नहीं देखना है। उनको देश को, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष की जिसकी 140 करोड़ की जनसंख्या है उसको देखना है। और उनके मुखार बिंदु से जो वो शब्द निकलते हैं वो एक पॉलिसी डिसीजन होते हैं, वो सब चीज़ की इनपुट्स उनके पास होती हैं, उसको देख के वो बात कहते हैं। वो जन मानस में पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, लोग ऐसे हैं जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेंटल वर्क करते हैं। केवल उन सब की बात को सोचते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब ने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी तरफ से सपोर्ट करता हूं। और मैं स्वयं भी मानता हूं, मैं सीनियर फिजिशियन हूं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस रहा हूं, कि जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल ही नेक और सही बात कही है। और कोविड होने के बाद किसी को कोविड का संक्रमण हो गया था, इलाज होने के बाद वो बच गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो भी उनको आज ये नहीं सोच लेना है कि मैं टोटली फ्री हो गया हूं, बिल्कुल बेहतर हो गया हूं, पहले जैसा नॉर्मल हो गया हूं। उन्हें शनय शनय ही डॉक्टर की देखरेख में ही या अपनी ही देखरेख में, घर परिवार की देखरेख में ही अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, अपने व्यायाम को, अपनी गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाना है, ताकि वो अगले 1.5 से 2 साल के समय के दौरान एक उस हद पे, उस लेवल पे आ जाएं जैसे कोविड संक्रमण के पहले था। क्योंकि जब कोविड चालू हुआ तो लोग सोच रहे थे केवल ये सांस की बीमारी है या फेफड़े की बीमारी है। जैसे जैसे मरीज बढ़ते गए, विश्लेषण बढ़ता गया, आईसीयू के मरीजों का एग्जामिनेशन किया गया, देखा गया न केवल फेफड़े बल्कि दिमाग को भी असर कर रहा था, और दिल की सभी लेयर्स को कोविड ने अफेक्ट किया, बहुत सीरियसली अफेक्ट किया है। कुछ इफेक्ट तुरंत हो जाता है, कुछ डैमेज तुरंत हो जाता है, और कुछ डैमेज लॉन्ग टर्म में होता है। तो उस लॉन्ग टर्म डैमेज से हानि को बचाने के लिए, मृत्यु को बचाने के लिए, नुकसान को बचाने के लिए एक एहतियात रखना, कॉशन रखना, और 2 साल तक का पीरियड जो है वो बहुत छोटा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, उसका हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो मैं फिर से कहूंगा, अपने निजी चिकित्सक की राय लेते हुए, निजी अस्पताल की राय लेते हुए, सरकारी गैर सरकारी अस्पताल की देख रेख में ही आप अपनी गतिविधियों को, कार्यशैली को बदलें। उसी प्रकार का खान पान में भी हमारे दोनों जो मेहमान हैं, दोनों डॉक्टर्स यही बात कह रहे हैं कि आपको कुछ भी विगरस एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना जिम जाना है, या आपको ज्यादा कुछ और इस तरीके का कुछ भी काम करना है, तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। वो आपका चेकअप करके आपको जरूर बता देंगे कि आपके हालात किस तरीके के हैं। खुद इस बात का फैसला लेने से बचें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।